अगर आपको आपका बच्चा चाहिए सही सलामत तो एक सूटकेस में 10 लाख रुपए लेकर काली पहाड़ी के पीछे पहुंच जाइए। हमारे जो प्रिंसिपल साहब है ये भी कुछ इसी अंदाज में कह रहे हैं कि अगर आपको पास होना है तो एक लिफाफे में 1000 रुपए डाल के एसएल बिल्डिंग पहुंच जाइए। मतलब इस लेवल पे ब्लैकमेलिंग चल रही है कि सीधा सीधा वसूली पे उतर गए। जो आप जानबूझ के फेल करते हैं, एब्सेंट करते हैं और दोबारा पास करने के बाद में 1000 रुपए ऐड रहे ना, इसे बंद कीजिए। कि अगर आपने रिजल्ट की धांधली को नहीं खत्म किया तो इसका अंजाम आप भुगतने के लिए तैयार हैं। करते थे जो माँ बाप को फोन करके कहते थे कि अगर आपको आपका बच्चा चाहिए सही सलामत तो एक सूटकेस में 10 लाख रुपए लेकर काली पहाड़ी के पीछे पहुंच जाइए। तो हमारे जो प्रिंसिपल साहब है ये भी कुछ इसी अंदाज में कह रहे हैं कि अगर आपको पास होना है तो एक लिफाफे में 1000 रुपए डाल के एसएल बिल्डिंग पहुंच जाइए। मतलब इस लेवल पे ब्लैकमेलिंग चल रही है कि सीधा सीधा वसूली पे उतर गए। मतलब इतना पैसा का क्या करेंगे आप? 4 एसी का बिल भरना होता है मालूम है, मगर ये करोड़ों रुपए होता है, इतना बिल नहीं आता भैया। ठीक है, जो आप एसएल के स्टूडेंट्स का खाल नोचने पे तुले हुए, ये खून पसीने की मेहनत की कमाई है। आप ब्लैकमेलिंग बंद कीजिए। जो आप जानबूझ के फेल करते हैं, एब्सेंट करते हैं और दोबारा पास करने के बाद में 1000 रुपए ऐड रहे ना, इसे बंद कीजिए। एसएल के यहाँ पे मौजूद मैं साथियों को ये बताना चाहूंगा कि हमारा जो प्रोटेस्ट आंदोलन है वो अलग अलग माध्यमों से इस बात को उठाया जा रहा है और प्रशासन पे हम लोगों ने जो मांगे उठाई है वो कहीं ना कहीं झुकने की स्थिति में है। आज हमसे बातचीत करने के लिए इन्होंने हमें बुलाया है। हमारे जो साथी है वो अंदर बातचीत करने के लिए गए हैं। उसमें जो भी डिमांड्स है वहां पे उठाई जा रही है। तो हम लोग आज से बातचीत करने आए हैं यहाँ पर और हम उनको ये वादा कर रहे हैं यहाँ से। वो हमसे वादा नहीं करते ना कि वो क्या करने वाले, हम उनसे वादा कर रहे हैं कि अगर आपने रिजल्ट की धांधली को नहीं खत्म किया तो इसका अंजाम आप भुगतने के लिए तैयार हैं। मैं एक बार यहाँ से फिर से जो मोटा मोटी डिमांड्स है, ठीक है, मैं वो बताना चाहूंगा जो हमारी मांग है। मैं एक बार दोहराना चाहूंगा यहाँ से, तो आप सब ध्यान से सुने क्योंकि ये हो रहा है कि बहुत सारी अफवाहें उड़ाई जा रही है। तो मैं क्लियर कट यहाँ पर बोलना चाहूंगा। हमारी जो डिमांड है कि जिन भी छात्रों के रिजल्ट में गड़बड़ी है, कोई शिकायत कर रहा है कि रिजल्ट में हमारे गड़बड़ी है, उनका रिजल्ट ठीक किया जाए। जो एब्सेंट है वो भी ठीक किया जाए और जो फेल हुए हैं, अगर छात्र को ये यकीन है कि पास है तो ऐसे नहीं चलेगा कि आप कह देंगे कि नहीं हम रीचेक करेंगे। उनके डिमांड पर आपको उनका आंसर शीट उनको देना पड़ेगा क्योंकि आप पर हमको बिल्कुल भरोसा नहीं है कि दूसरी बार भी आप फॉर्म भरवाकर आप पास ही कर देंगे। ठीक है, मुझे पता है आपको 1000 रुपए से, चाहे आपको लाखों रुपए की सैलरी मिल रही है, पर आपको 1000 रुपए से ज्यादा मोह है। आप चाहते हैं कि 1000 रुपए जब छात्र लिफाफे में बंद करके लाएगा तो उसका तो अलग ही मजा है, स्वाद है, तो उससे आपको बहुत ज्यादा मोह है। तो आपको वो आंसर शीट स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करनी पड़ेगी क्योंकि आप छुप के नहीं हुआ काम। और आप जो 1000 रुपए उनसे ले रहे हैं उसको जीरो किया जाए, उनसे एक भी पैसा ना लिया जाए और जिनसे लिया गया उनको रिफंड किया जाए। इंटरेस्ट भी लेंगे बात। उसके अलावा आपका जो एग्जामिनेशन
कराने का सिस्टम, एग्जाम कराने का सिस्टम है, उसमें बहुत गड़बड़ी है। आप क्या करते हैं, हमने सारा एडमिशन वगैरह SOL में लिया, सारे कागज पत्तर वहां हैं, मगर जब धांधली होती है तो आप क्या कहते हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, एग्जामिनेशन ब्रांच जाओ। एग्जामिनेशन ब्रांच पहुंचते हो कहते हैं हमारे हाथ में नहीं है, डाटा SOL के पास, आप SOL जाओ। तो ये बीच बाजार में दौड़ा दौड़ी करवा रहे हैं आप, वो बंद कीजिए। और जैसा कि आपने ही कहा था जब आप CBCS ला रहे थे एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग में कि हम SOL के लिए अलग एग्जामिनेशन ब्रांच बनाएंगे, उसको तुरंत बनाया जाए। और एक महत्वपूर्ण मांग, इन सभी धांधलियों के जो सर्वा हमारे प्रिंसिपल US पांडे हैं, उनको तुरंत बर्खास्त किया जाए। तो ये हमारी मूल मांगे हैं।